नमस्कार जोहार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल एस्पिरेंट नेशन पर। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बिल्कुल मस्त होंगे। तो दोस्तों, बहुत सारे भाइयों के द्वारा जो मेरे वीडियोस में कमेंट्स आ रहा था कि भैया लोहरदगा जिला चौकीदार भर्ती का कुछ अपडेट बताइए, इस पर जो इस भर्ती प्रक्रिया में केस हुआ है उसका कुछ अपडेट बताइए वगैरह वगैरह। तो दोस्तों फाइनली आज मैं आप सभी के लिए लोहरदगा जिला चौकीदार भर्ती का केस का अपडेट लेकर के आ गया हूँ। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि जो इस भर्ती प्रक्रिया में केस हुआ है उस केस का अपडेट क्या है और इस केस का आखिरकार जो सुनवाई कब तक होगा, है ना। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को पूरी जानकारी देने की प्रयास करूंगा। तो आप लोग इस वीडियो में जो बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, तभी आपको जो पूरी जानकारी समझ में आ सकेगी, है ना। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो को करते शुरू और आप सभी को मैं लेकर के चलता हूँ अपने क्रोम ब्राउज़र पर। फिर वहाँ से हम लोग जो हाई कोर्ट ऑफ झारखंड के वेबसाइट पर चलेंगे और उसके बाद वहाँ पर जो केस का डिटेल्स वगैरह डाल करके आप सभी को मैं केस का अपडेट लाइव दिखाने का प्रयास करूँगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, हम आ गए अपने क्रोम ब्राउज़र पर और यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ ई कोर्ट झारखंड हाई कोर्ट केस स्टेटस। तो इसके बाद मैं इस वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ और जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, हम आ गए हैं हाई कोर्ट ऑफ झारखंड के वेबसाइट पर, है ना। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं लिखा हुआ है हाई कोर्ट ऑफ झारखंड, यहाँ पर लिखा है केस स्टेटस और यहाँ पर केस नंबर। तो हम लोग जो केस का नंबर से ही केस का स्टेटस को देखने वाले हैं। तो केस नंबर पर मैं सिंपली यहाँ पर टैप कर दूंगा। उसके बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो केस का डिटेल्स वगैरह यहाँ पर मांगा जा रहा है। तो सबसे पहले मैं केस का टाइप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, जो कि है रिट पिटिशंस केस, ठीक है ना। तो WPC यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। फिर यहाँ पर केस नंबर डालने को कहा जा रहा है, तो केस नंबर में एंटर कर लेता हूँ। यहाँ पर केस नंबर है इसका 6564 और ईयर यहाँ पर कौन से साल में केस हुआ था, तो 2024। तो 2024 में यहाँ पर एंटर कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर जो कैप्चा मांगा जा रहा है, तो कैप्चा यहाँ पर मैं फिल कर लेता हूँ। कैप्चा है आपका GNGPF5। इसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पर सिंपली गो वाले बटन पर टैप करूँगा और जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो इस केस का प्रोफाइल खुल करके आ चुका है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इस केस का यहाँ पर जो केस करने वाले का नाम यहाँ पर आ गया है, किरण उरांव वर्सेस द स्टेट ऑफ झारखंड, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पर सिंपली इस व्यू वाले बटन पर टैप करके आप सभी को इस केस का जो पूरा कंप्लीट डिटेल्स ओपन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो इस केस का पूरा कंप्लीट डिटेल्स ओपन होकर के आ चुका है। और चलिए मैं आप सभी को यहाँ पर एक एक जानकारी पूरे अच्छे तरीके से देने का प्रयास करता हूँ। तो सबसे पहले अगर यदि हम बात करें इस केस का डिटेल्स की, तो इस केस का डिटेल्स आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर जो इसका फाइलिंग नंबर दिया हुआ है, जो कि है 12451/2024। और इस केस को जो फाइल किया गया था, फाइलिंग डेट आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 25/11/2024, यानी कि 2024 के नवंबर महीने में ही 25 तारीख को इस केस को जो फाइल किया गया था, ठीक है ना। जिसके बाद इस केस को जो फाइनली अंतिम रूप से 7/12/2024 को, यानी कि दिसंबर महीने में 7 तारीख को ही रजिस्टर कर लिया गया था, जिसका कि रजिस्ट्रेशन नंबर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से है, जो कि है 6564/2024। यही जो आपका केस का नंबर है मेरे भाई, है ना। और चलिए मैं आप सभी को यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके दिखा देता हूँ इस केस का स्टेटस को। तो इस केस के स्टेटस की अगर यदि मैं बात करूँ दोस्त, तो यहाँ पर फर्स्ट हियरिंग डेट में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, फर्स्ट हियरिंग डेट यहाँ पर जो ब्लैंक है, यानी कि इसका फर्स्ट हियरिंग कब हुआ था इस केस का, वो जो यहाँ पर जानकारी नहीं दी गई है। प्लस में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं नेक्स्ट हियरिंग डेट, तो नेक्स्ट हियरिंग डेट यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग इस कॉलम में नेक्स्ट डेट इज नॉट गिवन लिखा हुआ है, यानी कि इस केस का अगली सुनवाई कब तक होगी वो भी यहाँ पर जो जानकारी नहीं दी गई है, ठीक है। कोरम की अगर यदि मैं बात करूँ तो इस केस के जज हैं माननीय श्री डॉक्टर जस्टिस SN पाठक जी, ठीक है ना। इसके बाद आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप लोग यहाँ पर पिटिशनर एंड रिस्पोंडेंट का यहाँ पर डिटेल्स देख पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं पिटिशनर का बात कर लेता हूँ। पिटिशनर की अगर यदि मैं बात करूँ मेरे भाई, तो यहाँ पर सबसे पहला पिटिशनर यानी कि जो केस करने वाली है वो है किरण उरांव, फिर सेकंड में सनम अली, फिर थर्ड में पंकज उरांव, फोर्थ में जय मातो और फिफ्थ नंबर में है फूलो देवी, यानी कि टोटल यहाँ पर 5 लोगों ने मिलकर के ये केस को जो फाइल किया है, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों आप सभी यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर जो आप सभी को रिस्पोंडेंट को आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर जो रिस्पोंडेंट यानी कि जिसके ऊपर केस किया गया है उसका डिटेल्स यहाँ पर जो इस प्रकार से दिया गया है। सबसे पहला रिस्पोंडेंट यहाँ पर बनाया गया द स्टेट ऑफ झारखंड को, फिर सेकंड में द चीफ सेक्रेटरी पर्सनल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड राजभाषा डिपार्टमेंट, थर्ड नंबर में द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस झारखंड रांची, फिर फोर्थ नंबर में द डेप्यूटी कमिश्नर कम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लोहरदगा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये लोहरदगा का ही केस है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं द डेप्यूटी कमिश्नर कम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लोहरदगा, यानी कि DC लोहरदगा के ऊपर जो केस किया गया है। प्लस में यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं फिफ्थ नंबर में डिस्ट्रिक्ट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस लोहरदगा, यानी कि SP लोहरदगा के ऊपर भी केस हुआ है। प्लस सिक्स्थ नंबर में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर, यानी कि DDC लोहरदगा। प्लस सेवंथ नंबर में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर लोहरदगा, ठीक है ना।
तो इस प्रकार से जो सो यहाँ पर इन सभी पर जो सो केस फाइल किया गया है, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर और भी कुछ क्या इंपॉर्टेंट यहाँ पर जानकारी दी गई है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो सो हिस्ट्री ऑफ केस हियरिंग दिया हुआ है, यानी कि इस केस का सुनवाई कब कब हुआ था, ठीक है ना, वही जो सो यहाँ पर जानकारी दी गई है। तो सबसे पहला हियरिंग की यदि मैं बात करूँ, यानी कि सबसे पहला सुनवाई इस केस का कब हुआ था, तो 19/12/2024। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 19/12/2024 को इस केस का सबसे पहला हियरिंग हुआ था, ठीक है ना, जिसमें कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं मेरे भाई, यहाँ पर जो सो उसी सुनवाई में आपका जो सो एक ऑर्डर भी निकल करके आया था, ठीक है ना। ऑर्डर डेट में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 19/12/2024, और यहाँ पर हियरिंग डेट में भी आप सभी देख सकते हैं फर्स्ट हियरिंग इसका हुआ था 19/12/2024, यानी कि इसी फर्स्ट हियरिंग में ही आपका एक ऑर्डर निकल करके आया था। तो चलिए मैं आप सभी को यहाँ पर ऑर्डर डिटेल्स वाले व्यू बटन पर टैप करके आप सभी को उस ऑर्डर शीट पर लेकर के चलता हूँ, और आप सभी को मैं उस ऑर्डर शीट को पढ़ करके सुना देता हूँ और समझा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं व्यू वाले बटन पर टैप करूँगा सिंपली, और फाइनली दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो इस केस का पूरा कंप्लीटली ऑर्डर शीट जो सो ओपन होकर के आ चुका है, और आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे इस केस का जो यहाँ पर काफ़ी शॉर्ट ऑर्डर देखने को मिल रहा है। तो चलिए मैं आप सभी को यहाँ पर इसको पढ़ करके सुना देता हूँ और अच्छे तरीके से समझा देता हूँ, ठीक है ना। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर लिखा है इन द हाई कोर्ट ऑफ झारखंड एट रांची, और यहाँ पर इस केस का नंबर दिया हुआ है जो कि है WPS नंबर 6564 ऑफ 2024। यहाँ पर लिखा है किरण उरांव एंड अदर्स वर्सेज द स्टेट ऑफ झारखंड एंड अदर्स। किरण उरांव जी जो है इस केस के पिटिशनर्स हैं, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। और पिटिशनर्स कौन होता है, तो केस को फाइल करने वाला ही पिटिशनर्स कहलाता है। और रिस्पोंडेंट कौन होता है, तो जिसके ऊपर केस होता है ना उसको रिस्पोंडेंट कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक आप सभी को पूरा कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ मैं यहाँ पर, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कोरम में इस केस के जज कौन है, तो ऑनरेबल डॉक्टर जस्टिस SN पाठक जी, ठीक है ना। और यहाँ पर फॉर द पिटिशनर्स, यहाँ पर पिटिशनर के एडवोकेट कौन है, तो मिस्टर वीरेंद्र कुमार, और रिस्पोंडेंट के एडवोकेट कौन है, तो मिस्टर रत्नेश कुमार, ठीक है। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है 19/12/2024, यानी कि इसी तारीख को जो पहली सुनवाई इस केस की हुई थी। जैसा कि मैंने आप सभी को शुरू में ही बता दिया कि 19 दिसंबर को इस केस का पहला सुनवाई हुआ था, जिसमें कि यहाँ पर लिखा हुआ है हर्ड द पार्टीज, यानी कि दोनों पार्टियों को जो माननीय जज साहब के द्वारा पहले सुना गया। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि एज प्रेड लिस्ट दिस केस आफ्टर 4 वीक्स। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बोला गया है एज प्रेड लिस्ट दिस केस आफ्टर 4 वीक्स, यानी कि इस केस को जो 4 सप्ताह के बाद फिर से यहाँ पर इस केस को लिस्ट करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय में पेश करने के लिए कहा गया था, ठीक है ना। टू इनेबल द रिस्पोंडेंट्स टू फाइल काउंटर एफिडेविट, यानी कि यहाँ पर यही कहा गया मेरे भाई कि इस केस को जो 4 सप्ताह के बाद फिर से उच्च न्यायालय में पेश किया जाए, और किसके साथ, तो रिस्पोंडेंट के काउंटर एफिडेविट के साथ। रिस्पोंडेंट कौन होता है और काउंटर एफिडेविट क्या होता है, तो रिस्पोंडेंट सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको। रिस्पोंडेंट होता है वो जिसके ऊपर केस किया जाता है, जैसा कि मैंने आप सभी को शुरू में ही बता दिया कि ये केस जो DC लोहरदगा और द स्टेट ऑफ झारखंड के ऊपर किया गया है, ठीक है ना। तो उनसे यहाँ पर जो काउंटर एफिडेविट मांगा गया है। काउंटर एफिडेविट क्या होता है, तो काउंटर एफिडेविट होता है मेरे भाई जो भी यहाँ पर एलिगेशंस लगाया गया है उसके विरुद्ध में आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, वही जो यहाँ पर काउंटर एफिडेविट कहलाता है, ठीक है। आप लोग यहाँ पर समझ गए। तो यही जो यहाँ पर जो भी किरण उरांव एंड अदर्स जो भी यहाँ पर केस करने वाले हैं, जो भी एलिगेशंस लगाए हैं, जो भी धांधली का आरोप लगाए हैं, उसके विरुद्ध में क्या DC सर का कहना है, वही जो यहाँ पर जवाब मांगा गया था माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा, ठीक है ना। और ये काउंटर एफिडेविट यानी कि जवाब जो 19/12/2024 यानी कि 19 दिसंबर 2024 को ही मांगा गया था, है ना। और आफ्टर 4 वीक्स यानी कि 19 जनवरी 2025 तक जो ये जवाब माननीय DC सर के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में यहाँ पर पेश करने को कहा गया था, ठीक है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और जो काउंटर एफिडेविट आपका माननीय DC सर के द्वारा जनवरी माह में ही माननीय उच्च न्यायालय में पेश कर दिया जाना था, वो जो यहाँ पर DC सर ने पेश नहीं कर पाए, है ना। और अब जाकर के अप्रैल माह में ही DC सर ने जो वो काउंटर एफिडेविट को माननीय उच्च न्यायालय में पेश किया है। चलिए मैं आप सभी को डेट भी दिखा देता हूँ और आप सभी को बता देता हूँ कि किस तारीख को जो DC सर ने काउंटर एफिडेविट फाइनली माननीय उच्च न्यायालय में पेश किया था, ठीक है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, हम आ चुके हैं फिर से इस केस के डिटेल्स में, और चलिए मैं आप सभी को यहाँ पर दिखा देता हूँ कि इस केस का काउंटर एफिडेविट यहाँ पर कब फाइल किया गया था। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के डिटेल्स में देख सकते हैं कि जब किरण उरांव जी ने यहाँ पर इस केस को फाइल किया, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि किरण उरांव जी ने ही इस केस को जो यहाँ पर किया है, ठीक है ना। तो जो भी यहाँ पर इन्होंने आरोप लगाया था, जो भी इन्होंने यहाँ पर एलिगेशंस लगाया था, वो जो यहाँ पर इन्होंने आवेदन के माध्यम से टाइप करवा करके ही कोर्ट में दिया होगा ना। तो टाइप्ड कॉपी जो भी यहाँ पर इन्होंने एलिगेशंस जो भी लगाया था, वो जो यहाँ पर इन्होंने 4/12 यानी कि 4 दिसंबर को ही इन्होंने जो माननीय उच्च न्यायालय में पेश कर दिया। जिसके बाद आप लोग जानते हैं कि 19 तारीख को सबसे पहला सुनवाई हुआ, 19 दिसंबर को, है ना। तो 19 दिसंबर को जब सुनवाई हुआ तो मैंने आप सभी को यहाँ पर पहले ही बता दिया कि उस सुनवाई में क्या हुआ था, तो
तो यहाँ पर बताया गया था, माननीय जज साहब के द्वारा कहा गया था कि इस केस को 4 सप्ताह के बाद फिर से उच्च न्यायालय में पेश किया जाए और रिस्पोंडेंट से यानी कि माननीय जो लोहरदगा के माननीय डीसी सर हैं उनसे यहाँ पर काउंटर एफिडेविट मांगा गया था। जो भी यहाँ पर किरण उरांव जी के द्वारा जो भी एलिगेशंस, जो भी आरोप धांधली का लगाया गया था इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर के, उसके विरुद्ध में जो सो डीसी सर से यहाँ पर लोहरदगा के डीसी सर से जो यहाँ पर काउंटर एफिडेविट यानी कि जवाब मांगा गया था, ठीक है ना। और ये जवाब कब मांगा गया था, तो 19 दिसंबर को ही, ठीक है ना। 4 सप्ताह के बाद मांगा गया था 19 दिसंबर को, यानी कि लगभग 1 महीना, यानी कि 19 जनवरी को 2025 में ही ये काउंटर एफिडेविट वहाँ पर माननीय उच्च न्यायालय में पेश हो जाना चाहिए था, लेकिन वैसा हुआ नहीं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो सीरियल नंबर 2 में काउंटर एफिडेविट यानी कि जो भी आपका काउंटर एफिडेविट माननीय डीसी सर के द्वारा जो भी माननीय उच्च न्यायालय में पेश किया गया काउंटर एफिडेविट, वो कब किया गया, तो आप लोग यहाँ पर डेट देख सकते हैं 30/4/2025, यानी कि 30 अप्रैल 2025 को जो फाइनली जाकर के माननीय डीसी सर के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में काउंटर एफिडेविट जो पेश किया गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका 3 महीने तो वैसे ही वेस्ट हो गया, है ना। आपका काउंटर एफिडेविट कब पेश हो जाना चाहिए था माननीय उच्च न्यायालय में, तो 19 जनवरी को ही, है ना, लेकिन कब पेश हुआ, तो 30 अप्रैल को। तो इस प्रकार से तो आपका 3 महीना लगभग ऑलमोस्ट वैसे ही वेस्ट हो गया ना। तो इसी कारण से जो आपका अभी भी जो ये केस पेंडिंग में देखने को मिल रहा है और अभी तक इस केस का जो सुनवाई नहीं हो पाया है ना। लेकिन दोस्तों अब जो यहाँ पर फाइनली माननीय डीसी सर के द्वारा जो भी यहाँ पर काउंटर एफिडेविट पेश किया जाना था माननीय उच्च न्यायालय में, वो जो यहाँ पर 30 तारीख को फाइनली अंतिम रूप से पेश कर दिया गया है ना। तो अब मुझे उम्मीद है कि 4 सप्ताह यहाँ पर जो भी यहाँ पर डेट है ना 30 तारीख, तो 4 सप्ताह और जोड़ लीजिए, यानी कि ऑलमोस्ट आपका आज कितना तारीख है, 20 तारीख, यानी कि ऑलमोस्ट ये तीसरा सप्ताह चल रहा है, तो 1 सप्ताह और, तो ऑलमोस्ट आपका 10-15 दिन और लगेगा। उसके बाद आपका एकदम संपूर्ण संभावना बन रहा है कि आपका इस केस का सुनवाई जो भी यहाँ पर फैसला आएगा वो जो यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जब भी आपका इस केस का सुनवाई देखने को मिलेगा, मैं आप सभी को सबसे पहले इसी चैनल के माध्यम से अपडेट करने का प्रयास दोस्तों करूंगा। तो अगर यदि आप इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन्हें भी पता चल सके कि इस केस का जो सुनवाई अब बहुत ही जल्द होने वाला है ना। तो बस दोस्तों फिलहाल तो यही जानकारी देखने को मिल रही है, जो कि मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर कर देनी चाहिए। उम्मीद है कि आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और अगर यदि जानकारी अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, है ना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जोहार एवं जय झारखंड।